नमस्कार, मैं हूं ए के कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उन केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में। हाँ, वे ओपीएस धारक हैं, एनपीएस धारक या यूपीएस धारक हैं। इस वीडियो में उन सारे लोगों पे चर्चा होगा क्योंकि ये वे कर्मचारी हैं जो अभी केंद्र सरकार की सेवा में कार्यरत हैं। केंद्र सरकार की सेवा में कार्यरत हैं और 8वें वेतन आयोग के इंतज़ार में है। और 8वां वेतन आयोग जो है ये इंतज़ार करते करते अब इनको एक लंबा समय बीत भी चुका है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से ये 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला था और अभी लागू होने वाले तिथि से लगभग 6 महीना का टेन्योर जो है वो समाप्त हो चुका है। संभवतः ये आशा है कि अगस्त 2027 तक ये 8वां वेतन आयोग का बेनिफिट्स के तौर पे जो वेतन मिलेगा, जो आपके अकाउंट में गिरेगा, इसको अगस्त 2027 तक ये खींच सकता है। यहाँ पे इसी विषय पे बात करेंगे कि आखिर अगस्त 2027 तक मिलने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के जो रुके हुए ये बेनिफिट्स हैं, क्या इसका एरियर का भुगतान होगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और राहत जो अभी मिल रहे हैं वो 7th पे कमीशन के आधार पे मिल रहे हैं। बेसिक में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 7th पे कमीशन के आधार पे हो रहा है। अभी एरियर जो भुगते हो रहा है वो डीए डीआर का जो 2-3 महीने का रुका हुआ एरियर भुगते हो रहा है। 8वां वेतन आयोग का जो टेन्योर जो शुरू होने वाला था वो 1 जनवरी 2026 से हुआ है। कहीं भी ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट क्लियर में नहीं किया गया है कि हाँ, 8वां वेतन आयोग का फ़ायदा हम हर हाल में 1 जनवरी 2026 से देंगे और जो बकाए जो लाभ होगा उसको हम एरियर के तौर पे भुगतान करेंगे। ये जो अभी तक इस चीज़ का बिल्कुल कोई फ्रेमवर्क पे चर्चा नहीं हुआ है। अब यहाँ पे जो जिस विषय को हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर जो 8वें वेतन आयोग, अभी जो पूर्व में कुछ वेतन आयोगों में हुए थे कि इसको 2 साल पहले गठित कर दिया जाता था और सही समय पे मिल जाता था, लेकिन अभी जो इस बार जो गठित हुआ वो काफ़ी लेट हुआ और उस लेट का नतीजा ये निकला कि 1 जनवरी 2026 से मिलने वाला लाभ अगस्त 27 तक संभवतः जा सकता है। अब इस दरमियान में जो बढ़ोतरी होता, जो 8वें वेतन आयोग में कोई फिटमेंट फैक्टर लगता, न्यूनतम वेतन में वृद्धि होता, डीए में वृद्धि होता, अलावेंस में वृद्धि होता, बहुत सारे ऐसे जो अन्य जो बेनिफिट्स थे केंद्रीय कर्मचारियों को, एनुअल इंक्रीमेंट का जो बेनिफिट्स था, ये सारे चीज़ों में उनको एक 8वें वेतन आयोग में एक अलग स्वरूप में लाभ मिलते। स्थिति अभी क्या है? स्थिति ये है कि 8वां वेतन आयोग तो प्रोसेस में है। ये चीज़ जो है वो आपके कंटिन्यू है, प्रोसेस में हुए लगभग इसका अगर बात करें कि ये अक्टूबर नवंबर के महीने से ये प्रोसेस में चल रहा है। अभी प्रोसेस में हुए लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं। अभी स्थिति क्या है कि जो पहले ही क्लियर कट कर दिया गया है कि 18 महीने का पे कमीशन टाइम लेगा, पूरा मतलब वो फ्रेम तैयार करने में। अभी क्या है कि एक डेट निर्धारित पहले किया गया था जिसमें स्टेक होल्डर से, किसी पर्सन से 8वें वेतन आयोग पे सुझाव मांगे गए थे। इसको दूसरी और तीसरी बार, इस बार तो तीसरी बार बढ़ाया गया और इसका डेडलाइन तय कर दिया गया 15 जून 2026 तक। यानी कोई भी व्यक्ति, स्टेक होल्डर्स, जो कर्मचारी यूनियन है वो 8वें वेतन आयोग पे सलाह ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर वो दे सकते हैं। यहाँ तक तो चलिए सब चीज़ सही है, लेकिन विषय अब यहाँ पे ये आता है कि 8वां वेतन आयोग में अगर लेट होता है और 1 जनवरी 2026 से लागू होता है तो जिस तरीके के फिटमेंट फैक्टर की बात चल रहा है, अगर 2.57 से लेके 3.0 तक भी अगर रहता है तो इस कंडीशन में जो सबसे न्यूनतम सैलरी से रिलेटेड जो एम्प्लॉय होंगे उनको भी लगभग 4 से 5 लाख रुपए का एरियर यहाँ पे बन सकता है। जिस तरीके के चर्चाएं चल रहे हैं, ये कहीं पे अभी इस चीज़ को ऑफिशियली नहीं रिलेट किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पे ये सब बातें चल रहे हैं, कैलकुलेशन को समझाया जा रहा है। लेकिन अगर जो भी एरियर बनता है, 3 लाख 4 लाख जो भी एरियर बने, इसको किस तरीके से सरकार भुगतान करेगा? क्या इसे एकमुश्त 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद देगा? देना तो चाहिए, इसलिए देना चाहिए क्योंकि लंबे समय से कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार रहा है और अगर इसे 1 जनवरी 2026 से लेकर अगस्त 2027 तक रोका जाता है तो एक लंबा समय का जो लाभ होगा उससे 7वें वेतन आयोग की कंटिन्यूटी के कारण उससे कर्मचारी वंचित रह जाएंगे। तो आखिर लेट के कारण जो ससमय जो बेनिफिट्स नहीं मिल पाया उसको एरियर के तौर पे केंद्र सरकार आने वाले समय में एकमुश्त राशि के तौर पे
कर्मचारियों को दे सकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि एरियर के तौर पे कमीशन में राशि को भुगतान किया गया है, भले ही उसके इंस्टॉलमेंट अलग अलग किए जाएं। लेकिन अब यहाँ पे स्थिति ये है कि जो एक बड़ा महत्वपूर्ण जो मांग है, केंद्र सरकार इस पर कैसे खरा उतरता है, चाहे वो एनपीएस से रिलेटेड लोग हो या यूपीएस से हो या ओपीएस के एम्प्लॉय हो, ये सभी लोगों की बात है। इसमें अगर बात करें तो लगभग 60 लाख के आसपास में पेंशनर्स लोग हैं और लगभग अगर बात करें तो लगभग 40 से 50 लाख के बीच में सैलरी वाले जो अभी एम्प्लॉय हैं वे लोग हैं। करोड़ यहाँ तक लगभग 90-95 लाख एम्प्लॉयों की केंद्र की इस एरियर भुगतान पर एक अलग बोझ पड़ सकता है। लेकिन आखिर कर्मचारियों की तो डिमांड होगा, क्योंकि वो तो अपने सरकार के लिए, वो अपने विभाग के लिए एक वर्क में लगे हुए हैं। उनको ससमय वेतन का लाभ, पे कमीशन का लाभ, एरियर का लाभ उन्हें तो ससमय मिलना चाहिए। आने वाले समय में केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेता है, अगर 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग का तारीख अगर निर्धारित होता है तो एरियर का मिलना सुनिश्चित हो सकता है, और वो भी एरियर सुनिश्चित हो और एक मुश्त मिले, जिससे कर्मचारियों को इस बढ़ते हुए महंगाई के दौर में उन्हें राहत मिल सके। आने वाले समय में अगर कुछ 8th पे कमीशन से संबंधित कुछ और बातें आएंगे तो ज़रूर हम चर्चा में लाएंगे। नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।